स्पेस सेंटर। धरती पर इस धूल के कण के समान एक गोला है धरती। इसका नाम रख लिया मनुष्य ने धरती, पृथ्वी, अर्थ। पूरे ब्रह्मांड में एक धूल के कण के समान छोटा सा गोला है अर्थ, पृथ्वी। इस पर रहने वाला मनुष्य प्रजाति का छोटा सा टिंगना सा बंदर से भी कमजोर एक जीव रहता है, और उसमें इतना अहंकार भरा हुआ है क्योंकि विधाता ने, आकाश ने, अंतरिक्ष ने, स्पेस ने, खाली ने, शून्य ने, मौन, ब्रह्म, सत्य, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। उसने मनुष्य को इस तरह से बनाया है कि मनुष्य, अगर तूने अपने आकाश को, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है, जैसे पूरी पृथ्वी, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज को चलाने वाला आकाश है, वही जीवित शक्ति, वो सबको चलाता, बनाता, मिटाता, चलाता, घुमाता है, सब कुछ वही करता है। जब मनुष्य तू अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखेगा, पत्थरों से बांध के रखेगा, लोहे से बांध के रखेगा, विषय वस्तु, रिश्ता, जर जोरू, जमीन से बांध के रखेगा, तो मिट्टी आंखों से दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, कुल मिलाते उस पे कीड़े ही कीड़े हैं, खून, मवाद, हड्डियां निकली पड़ी है, उस पे कीड़े ही कीड़े भरे हुए हैं। तो मनुष्य अपने मन को जब मिट्टी से बांधेगा, विषय वस्तु, रिश्ते से बांधेगा, तो वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन जाएगा। यानी केवल ये शरीर बन गया, आंखें बन गया, कान बन गया, मुंह बन गया, उस शरीर बन गया, केवल शरीर बन गया। उसने अपने मन को ही मार दिया, मन को मार दिया पूरी तरह से। इस शरीर को चलाने वाला मन है, तो मनुष्य ने अपने मन को पत्थरों के कठोर कणों में बिखेर दिया। अब वो प्राणहीन हो गया, प्राणहीन यानी खुद की नजरों में ही मर गया, खुद की नजरों में ही गिर गया। मनुष्य ने अपने मन को ही मार दिया, अपने आकाश तत्व को ही मार दिया, वो जिंदा लाश बन गया, केवल मिट्टी ही बन गया, और ये बस इस मिट्टी को ढो रहा है। उसने सबसे कीमती चीज, अपने आकाश को मार दिया, अपने मन को मार दिया। जो मन है वो आकाश तत्व है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, वो अखंड ब्रह्मांड है। और जो शरीर है ये मिट्टी का कण है, एक छोटा सा टुकड़ा है मिट्टी का, कठोर पत्थर। अब वो क्या करेगा? क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मनुष्य का इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर मनुष्य तुझ में अहंकार रहेगा तो तू सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा बन जाएगा, तू सत्य से बहुत दूर हो जाएगा, केवल झूठ में ही उलझा रहेगा। डिजाइन इस तरह से किया है सृष्टिकर्ता ने, क्योंकि सृष्टिकर्ता, विधाता, आकाश, अंतरिक्ष, वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो नथिंग है, वो कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, वो खाली है। जब मनुष्य भी पूरी तरह से अपने अहंकार को खत्म कर देगा, जब मनुष्य कुछ भी नहीं समझेगा इस शरीर को, तभी वो सत्य से जुड़ेगा, उससे पहले नहीं जुड़ेगा। इसलिए मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूं, क्योंकि मैं इस शरीर को कुछ नहीं समझता, मैं सुअर की टट्टी हूँ, 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ। इसलिए मुझे ऐसा ज्ञान दिया है उसने, मैं उससे जुड़ा हूं, तो मैं सत्य सत्य देख पा रहा हूं। मुझे ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा ज्ञान दिया है मुझे उसने, कि मुझे मिट्टी ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है, मुझे जल, अग्नि, वायु ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है, और आकाश ने मुझे पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया, और मानव सभ्यता का एंड करवा दिया। पूरा का पूरा मुझे ज्ञान दे दिया, पूरी तरह से मुझे एक एक चीज का ज्ञान दे दिया आकाश ने। वही पिता है, वो जगत पिता है, वो प्राण पिता है, वही मेरा बाप है। उसने मुझे एक एक चीज का ज्ञान दे दिया, क्योंकि मैंने अपने पूरी तरह से अपने अहंकार को हरा दिया। मैं सुअर की टट्टी हूँ, बड़े गर्व से कह रहा हूँ, सुअर मुझसे बड़ा महान है, क्योंकि सुअर भी मन का मालिक है, मैं भी मन का मालिक हूँ। सुअर निष्काम कर्मी है, मैं भी निष्काम कर्मी हूँ, लेकिन एक चीज में सुअर मुझसे बहुत 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 ज्यादा महान है। सुअर मिट्टी का जीवन है, क्योंकि उसकी संरचना मिट्टी और जल से हुई है, जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना हुई है, जल ज्यादा है, मिट्टी कम है। तो उसकी संरचना, सुअर की जो संरचना हुई है, उसके शरीर की संरचना, यानी शरीर को मत देखो, उसके गुणों को देखो। उसके जो मन है ना, जो मन उसके सब में आकाश तत्व तो जुड़ा हुआ है, तो उसके गुण क्या है? उसके गुण है मिट्टी कम है, जल ज्यादा है, जल जीवन देता है, तो सुअर मिट्टी पर रहता है, तो वो मिट्टी का जीवन है, इसी कारण मिट्टी हरी भरी है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी
मिट्टी पर रहते हैं उन सब की संरचना मिट्टी और जल से हुई है। जल ज्यादा है, मिट्टी कम है, जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना हुई है। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी पर रहते हैं, तो मिट्टी का जीवन है। मिट्टी हरी भरी रहती है। इसलिए मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ। जब मनुष्य सुअर की टट्टी बनेगा, कुत्ते की लींडी बनेगा, चूहे की लींडी बनेगा, बकरी की मींगनी बनेगा, जब पूरी तरह से अपनी मैं को खत्म करेगा, तभी वो सत्य से जुड़ेगा और वो पूरा का पूरा अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। वो इतना बड़ा बन जाएगा, इतना बड़ा बन जाएगा, उसके सामने सब छोटा लगेगा। जैसे मेरे सामने सब छोटा है, मुझे सब छोटा लग रहा है। मुझे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, फैलेक्सीज सब छोटा लग रहा है। मेरी मन की स्थिति, क्योंकि मैं सत्य से जुड़ा हूं, मैं आकाश से जुड़ा हूं, तो मेरे मन की स्थिति इतनी बड़ी है मेरे भाइयों कि मुझे सब छोटा लग रहा है। मुझे गैलेक्सीज, फैलेक्सीज ऐसे लगती है कि मैं कंचियां खेलूं इनसे। अरे सूरज से मैं कंची खेलूं, पृथ्वी को मारकर ऐसे कंची से सूरज को मार दूं। मुझे सब छोटा लग रहा है। मुझे पता ही नहीं है कि मैं कितना बड़ा हूं। मेरे सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी छोटी लग रही है, क्योंकि मैं आकाश का बच्चा हूं, मैं उससे जुड़ा हूं। तो आकाश देखो, सोच लो, क्योंकि जो टिमटिमाते हुए तारे हैं वो प्रकाश का प्रतीक है, और वो अनेक हैं, अनेक हैं, पता ही नहीं, असंख्य है वो। लेकिन आकाश एक है, वो अखंड ब्रह्मांड है। और आकाश में जितने भी टिमटिमाते हुए तारे हैं वो धूल के कण के समान है। आकाश सत्य है, वही हमारा मन है। तो सोच लो, अगर तुमने अपने मन को मार दिया तो तुम एक गोले बन जाओगे, छोटे से टिंगने से, धूल के कण के समान। अगर तुमने अपने तन को मार दिया, अपने अहंकार को नष्ट कर दिया, अपनी मैं को खत्म कर दिया, तो तुम अखंड ब्रह्मांड बन जाओगे, क्योंकि हमारा जो मन है वो आकाश तत्व है। बस इतना सा छोटा सा ज्ञान है। और जितने भी ज्ञानी प्रेमी थे वो समझा समझा के चले गए बेचारे, समझा समझा के कि अहंकार ही दुख है, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, जो मुझे इस सुअर की टट्टी को मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने जो ज्ञान दिया है मेरे भाइयों, वो सारा का सारा ज्ञान उपनिषदों में है। अरे सारा का सारा टोटल ए टू जेड वो ज्ञान उपनिषदों में है। सबसे हमारे प्रेमी ज्ञानी, अरे इतने प्रेमी ज्ञानी, इतने महान, उनके सामने बस इतने महान कि आज से 4-5 हजार साल पुराना ज्ञान वो पहले ही लिख के चल गए, उपनिषदों का ज्ञान। मूलाधार का मतलब होता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर चीख पुकार है, जो मिट्टी है। मूल आधार का मतलब है मिट्टी, क्योंकि मनुष्य मिट्टी पर रहता है, तो पृथ्वी तत्व मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, भाग दौड़ है, भाषा बोली जाती है। मनुष्य भी मिट्टी का जीव है, मनुष्य भी भाषा बोलता है। उससे उससे ऊपर क्या है? स्वादिष्टान, वो जल तत्व, मिट्टी तत्व, जल तत्व। जल क्या है? जल जीवन देता है, सरल, तरल, निर्मल है। तो सारा का सारा ज्ञान उपनिषदों में पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया, एकदम बारीकी से ज्ञान दे दिया मेरे भाइयों। और लेकिन मिट्टी के अंधे कीड़ों ने उस ज्ञान को पूरी तरह से ढक दिया, अपने खुद का ही ज्ञान रच लिया पूरी पृथ्वी पर, अहंकार से भरा हुआ ज्ञान, मैं वाला ज्ञान। आज हर पृथ्वी पर हर मनुष्य अहंकार से भरा हुआ है, खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है। भूल गया कि पूरे ब्रह्मांड में जो ये गोला है, ये धूल के कण से भी छोटा गोला है। और सृष्टिकर्ता कितना विराट, कितना विशाल है। जब उससे जुड़ोगे तब पता लगेगा कि वो है क्या। मैं जुड़ा हूं, मुझे पता है वो है क्या। अरे उसके सामने ट्रिलियन ऑफ पता ही नहीं कितनी ही ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, वो भी उसके सामने धूल के कण के समान है। उसका पता ही नहीं, वो उसका अंत ही नहीं है, वो अनंत है। उसे खंड नहीं कर सकते, वो अखंड है, वो अजर है, वो हमेशा से है, और वो अमर है, वो जिंदा शक्ति है, वो जीवित शक्ति है। अरे इस शरीर को मत देखो, इस शरीर को चलाने वाला वही है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु को मत देखो, मक्खी मच्छर को मत देखो। उनके अंदर जो प्राण है, जो उनको चला रहा है ना, जो जिंदा रखे हुए है, वो वही है। वो आकाश तो है, चींटी में भी वही है और हाथी में भी वही है, वो आकाश तत्व है। अब अहंकार से भरा हुआ मनु पूरी पृथ्वी को तहस नहस करके बड़े बड़े 2 कौड़ी के सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, स्पेस, नासा, इसरो, रुस्को, दुनिया भर के अपने स्पेस सेंटर बना रखे हैं। सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, अंधे कीड़ों को ये नहीं पता है कि जो गोले दिख रहे हैं वो सब झूठे हैं। सारे के सारे ज्ञान को पूरी तरह से ढक दिया,
अहंकार से भरे हुए अंधे कीड़ों ने, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़ों ने, इनको ये नहीं पता 2 कौड़ी के अंधे कीड़ों को कि पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। अरे मनुष्य, तू पूरी पृथ्वी ही है। अरे मनुष्य स्वयं मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। मनुष्य पूरी पृथ्वी ही है। पूरी पृथ्वी को तहस नहस करके और दुनिया भर के अगड़म सगड़म बड़े बड़े स्पेस सेंटर, फैस्ट सेंटर, बैंड अगड़म सगड़म 2 कौड़ी के साइंटिस्ट बन रहे हैं और चांद पे जा रहे हैं। पूरी ताकत लगा के, पिछवाड़े का पूरा जोर लगा के जा रहे हैं। चांद पर जाएंगे, पानी ढूंढेंगे, मंगल पर जाएंगे, कॉलोनी काटेंगे। अरे सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़ो, थोड़ा सोचो। तुम 2-3 मिनट से ज्यादा बिना हवा के नहीं रह सकते। मनुष्य पूरी पृथ्वी ही है। अरे उसका डिजाइन ही ऐसा बनाए कि वो पूरी पृथ्वी है। वो मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु और आकाश है। जो गोले दिखाई दे रहे हैं ना, जो चांद फांद और ये जितने भी जिन तुमने नाम रख लिए, अंधे कीड़ों ने जिन गोलों का नाम रख रखा है, वो सब के सब झूठे हैं। झूठे यानी है ही नहीं। वो है ही नहीं। वो किससे दिख रहे हैं? वो इन आंखों से दिख रहे हैं। ये आंखें भी झूठी हैं। ये मायावी आंखें हैं, झूठी आंखें हैं। उनकी आवाज कानों सुनाई दे रही है। ये कान भी झूठे हैं। ये मुंह भी झूठा है। ये आंखें झूठी है, कान झूठा है, मुंह झूठा है, पूरा शरीर ही झूठा है। ये पूरा शरीर ही एक गोला है। जैसे ही इसमें से प्राण निकल जाते हैं, इसमें से मन निकल जाता है, आकाश तत्व निकल जाता है, तो ये शरीर मिट्टी ही है, पृथ्वी ही है। सोचो यार, थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर दो थोड़ा। तुम अंधे कीड़ों में इतना दिमाग तो है नहीं। थोड़ा सोचो। प्राणहीन हो सबके सब, अपने मन को मार रखा है, केवल तन बने हुए हो, अहंकार से भरे हो। अरे सृष्टिकर्ता के सामने, विधाता के सामने किसी की मैं नहीं है। उसका एक ही नियम है, ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। और ये बात ज्ञानी प्रेमियों ने समझा समझा के बेचारे चले गए कि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है। अरे चांद पे तुम क्यों जा रहे हो मूर्ख ज्ञानी? इतना कष्ट देकर तुम परेशान ही हो रहे हो। अरे पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, हमारे मन में ही है। अरे खुद को जानो, खुद को पढ़ो, खुद को देखो, हमारे अंदर सब कुछ है। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है मेरे भाइयों। अरे सब कुछ हमारे अंदर ही है। तुम क्यों अपनी ऐसी तैसी करवाने जा रहे हो अंधे कीड़ो? पूरी जोर जबरदस्त पिछवाड़ा का जोर लगा के चिंताओं से ग्रस्त हो, तनाव से भरे हो, ये प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस, तन बन गए हो, पूरी तरह से मन को मार रखा है। अरे तुम परेशान हो रहे हो। वो जो चांद है ना, वो झूठा है, वो है ही नहीं। हमें दिख रहा है इन झूठी आंखों से, लेकिन है ही नहीं। वो मायावी है। वो मायावी गोला है मेरे भाइयों। वो मायावी है, वो है ही नहीं। सूरज हमें दिख रहा है, लेकिन सूरज भी झूठा है, वो है ही नहीं। वो मायावी है, वो झूठा है। इन आंखों से दिखाई दे रहा है, इन कानों से सुनाई दे रहा है, मुंह से इस पूरे शरीर को महसूस हो रहा है। सूर्य गर्मी डाल रहा है तो इस शरीर को महसूस हो रहा है, तो ये शरीर भी तो झूठा है। सोचो, इस शरीर से जैसे ही मन निकल जाता है, जैसे ही इस शरीर से आकाश तत्व निकल जाता है, तो ये शरीर मिट्टी ही है। तो जो सूरज दिखाई दे रहा है, हमने उसका नाम रख लिया है सूर्य, चंद्रमा, फलाना ढिमकाना, गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा, जो भी बकवास नाम रखा है हमने। थोड़ा सोचो कि जो दिख रहा है वो सब झूठ है। जो हमें सूर्य दिख रहा है वो झूठा है मेरे भाइयों, वो है ही नहीं। वो नहीं है, लेकिन ये झूठी आंखों से दिखाई दे रहा है। हमें महसूस होता है, इस झूठे शरीर को महसूस हो रहा है। हमें कोई भी गोला दिखाई दे रहा है तो इन झूठी आंखों से दिखाई दे रहा है। यार थोड़ा सोचो, थोड़ा जोर लगाओ। अरे उस सृष्टिकर्ता की लीला को ऐसे ही नहीं समझ सकते। उसके लिए पूरी तरह से अपने मन का मालिक बनो, सत्य से अपने मन को जोड़ो, तभी उसकी लीला को सत्य सत्य समझ पाओगे। अंधे कीड़ो, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़ो, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। अहंकार से भरे हुए पद, अहंकार से भरे हुए नाम। तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े हो, तड़प रहे हो, तड़प तड़प कर मर रहे हो, चिंताओं से ग्रस्त हो, तनाव से भरे हो, तुम्हारे जीवन में भाग दौड़ मची हुई है, नौकरी पोकरी पर जा रहे हो, एस्ट्रोनॉट फेस्ट्रोनॉट, इसरो फिसरो, नाचा पाचा, रुचको पुचको, तुम्हारे जा रहे हो और उसमें 8 बजे से लेकर रात को पड़े रहते हो वहां पर, अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो। सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़ो, तुम चिंताओं से ग्रस्त हो, तनाव से भरे हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, भाग दौड़, तुम भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तुम्हारे जीवन में चीख पुकार मची हुई है, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है। बस तुम सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े की तरह बने हुए तड़प रहे हो, ऐसे कुलबुला रहे हो, ये कर लूं मैं। अरे पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। हमारा जो मन है वो आकाश तत्व है। खुद को पढ़, खुद को।
सारे ज्ञानी प्रेमियों ने यही बात कही है, खुद को जान, खुद को पढ़, खुद को पढ़। अरे जो सृष्टिकर्ता ने जो पढ़ाई रची है, खुद को पढ़। इसलिए मानव सभ्यता का निर्माण किया है, ताकि मनुष्य खुद को पढ़े। और मनुष्य उसको छोड़कर उसको नहीं पढ़ खुद को नहीं पढ़ रहा है और सबको पढ़ रहा है। सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा, अंधा कीड़ा, दुष्ट नीच गद्दार सृष्टिकर्ता को भी पढ़ रहा है। कहाँ है सृष्टिकर्ता, कहाँ है, वेयर इज द गॉड, गॉड डज एक्ट। अरे मनुष्य, तू ही एग्जिट हो गया। इतनी खतरनाक तरीके से एग्जिट हुआ है, छोटे छोटे बच्चे पैदा करेगा, उनको खा जाएगा। इस तरह से एग्जिट हुआ है, जीवित बच्चों को खा जाएगा। जो सत्य का ज्ञान था, जो जितने भी ज्ञानी प्रेमी आए थे, सारा ज्ञान पूरी तरह से ढक दिया अंधे कीड़ों ने। कौन मरा? अरे सभी तुम भी तो वही हो, तुम मैं और मेरा वाले ही हो, तुम ही तो मर रहे हो सबके सब। इतनी भयानक तरीके से। अरे छोटे छोटे बच्चे खा जाएंगे मनुष्य, छोटे छोटे बच्चे, जीवित बच्चों को ही पैदा कर कर खा जाएंगे। बिल्कुल पत्थर बन जाएगा मनुष्य। ज्ञानी प्रेमी समझा समझा के बेचारे चल गए कि मन का मालिक बन, मन का मालिक बन। थोड़ा सोचो गौर पर, इस पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक हैं, तो अपने मन के मालिक के लिए क्यों नहीं कहा? अरे एक गोला, छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला। अगर कोई मनुष्य किसी को गुलाम बनाता है तो खुद भी गुलाम है, वो खुद भी गुलाम है मिट्टी का। कोई मनुष्य दृष्टा और दृष्ट दोनों एक है। जैसा मनुष्य है ऐसा ही उसका संसार है। अगर मनुष्य किसी को गुलाम बनाता है, अगर 2 कौड़ी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा, जिसके पास में फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह है, अगर वो किसी को गुलाम बना रहा है तो वो खुद भी गुलाम है। उसके जीवन में भी चीख पुकार मची हुई है, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है, भाग दौड़ मची हुई है। अगर कोई भी मनुष्य किसी को गुलाम बनाता है तो खुद भी गुलाम है। छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, एक दूसरे की गुलामी करते रहते हैं, ना किसी को पकड़ सकते हैं, बस चक्कर काट रहे हैं। तो देख लो गैलेक्सी में, छोटा गोला, बड़ा गोला, उससे 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 बड़ा गोला, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरे हुए हैं, चीख पुकार मची हुई है, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है बस। और आकाश शांत है, मौन है, शून्य है। मन हमारा आकाश है, जो अनंत अखंड अजर अमर है, शांत है, मौन है। अगर तुम्हें आकाश का जीवन जीना है तो अंधकार का जीवन जीना होगा। किसी से कोई वास्ता नहीं रखना है। अरे जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी जीव है, ऐसे मनुष्य एक जीव है। और इससे ज्यादा क्या है? अरे कुतिया ने 4 बच्चे दे दिए, इसी स्त्री ने 4 बच्चे दे दिए। और क्या है? बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति, तो प्रकृति का सिद्धांत है। मनुष्य एक जीव ही है, प्राणहीन मनुष्यो। अरे अंधे कीड़ो, मनुष्य एकमात्र छोटा सा जीव है, जीव से बढ़कर कुछ नहीं है। उसका केवल आकाश है, जिसे हम सत्य बोलते हैं, सत्य को ही ईश्वर बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, खुदा गॉड रब बोलते हैं, राम श्याम बोलते हैं। सत्य का नाम ही सब कुछ है। मन हमारा सत्य है, मन हमारा अंधकार है, और ये शरीर हमारा प्रकाश है। ये झूठा है, अंधकार ही सत्य है। स्पेस सेंटर वहां वो घूम रहा है, वो घूम रहा है। क्या कर रहे हो तुम मिट्टी के अंधे कीड़ो? पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया, मानव सभ्यता ही खत्म कर दी तुमने। खुद को कोई नहीं पढ़ रहा। पूरी पूरी पृथ्वी पर सबके सब अहंकार से भरे हुए हैं, अंधे कीड़े हैं, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े हैं। अहंकार से भरे हुए पद, अहंकार से भरे हुए नाम। अंधे कीड़ो, तुम्हारी इतनी दुर्दशा होने वाली है। वो सृष्टिकर्ता सब कुछ देख रहा है, सब कुछ एक ही चीज नोटिस कर रहा है। एक भी इंसान नहीं बचेगा उसके प्रकोप से। अपनी तरह से ही मिट्टी के बंधनों से लिप्त हो, पत्थरों के बंधनों से। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा। अरे पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना मेरा है। अरे मनुष्य, तूने तो इतनी हिम्मत कर दी कि तूने मेरा मेरा के चक्कर में इतने बच्चे पैदा कर दिए। अब उतने ही बच्चों को पैदा कर करके खाएगा, जीवित बच्चों को खा जाएगा। प्राणहीन लोगों ने, प्राण पिता से, जगत पिता आकाश से गद्दारी करने वाले प्राणहीन मिट्टी के अंधे कीड़ों ने पूरी की पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। अपनी तरह से गाड़ी घोड़ा, मकान दुकान, बड़ी बड़ी। अरे मनुष्य है क्या तू? अरे खाना खा, मस्त तरीके से पानी पी, मस्त तरीके से, तेरे लिए सब कुछ है, तेरे लिए ही तो सृष्टिकर्ता ने लीला रची है। तू भी तो खाना ही तो खाता है, इसके अलावा क्या करता है? कामनाओं के चक्कर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग तू रह रहा है, उसमें पागल हुआ पड़ा है, खुद को नहीं पढ़ रहा है और सबको पढ़ रहा है। खुद को नहीं जान रहा है, खुद की मैं को नहीं हरा रहा है, खुद के अहंकार को दूर नहीं कर रहा है, खुद की मैं को नहीं हरा रहा है। बस राक्षस बना हुआ है, दानव बना हुआ है, मिट्टी का अंधा कीड़ा है, मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बना हुआ है। बस मेरा घर, मेरी गाड़ी। अरे वो गाड़ी तुझे नोच नोच कर खा रही है, वो गाड़ी लोहे की है, तूने अपने मन को बांध रखा है। पत्थर ही है, लोहा कठोर है, तो तेरा मन कठोर आ रहा है। तुझमें काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या भर रही है।
तू विकारों से लिप्त है, अहंकार से लिप्त है, कठोर क्रूर है। मेरा घर घर पत्थर का है, कठोर है, तूने अपने मन को बांध रखा है। अरे अपने मन को किसी से मत बांध, अपने मन का मालिक बन, अपने मन का मालिक बन मेरे भाई। तो कोड़ी के साइंटिस्ट सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ये, बड़े बड़े, अरे मनुष्य तू भी एक कुत्ते बिल्ली सूअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है। अरे मस्त तरीके से खाने खा, मस्त तरीके से सब कुछ खा। अरे यार तेरा शरीर छोटा सा जीव है, बंदर से भी कमजोर मनुष्य का शरीर है। मनुष्य का शरीर बंदर से भी कमजोर है। मनुष्य का जन्म भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ है, एक जगह शांत बैठने के लिए हुआ है। एक जगह शांत बैठ जाए, अपनी मैं को हराए, खुद में देखे, खुद में झाके, खुद से प्रेम करे, अपनी मैं को हराए, अपने अहंकार को दूर करे और अखंड ब्रह्मांड बन जाए। मन से हम अखंड ब्रह्मांड है, अनंत अखंड अजर अमर है, आकाश है। तन से हम छोटे से जीव हैं। पागल हुआ पड़ा है पूरी तरह से, अहंकार से भरा हुआ मनुष्य। अहंकार ने उसे अंधा कर दिया है पूरी तरीके से और बस भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा है। उधर चांद पे जा रहा है, उधर मंगल पे जा रहा है, उधर ये जा रहा है, वो जा रहा है। अरे तेरा शरीर भी पूरी तरह से एक गोला ही है, जैसे चांद एक गोला है। वो झूठा है, वो मायावी है, मूर्ख इंसान। ये आंखें झूठी हैं, कान झूठा है, मुंह झूठा है, पूरा शरीर झूठा है। इस शरीर को चलाने वाला जो मन है वही सत्य है। अरे मन ही सत्य है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, तोरा मन दर्पण कहलाए। अरे ज्ञानी प्रेमियों ने समझा 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 के पूरी तरह से बेचारे सबको मार दिया, सबको, किसी को नहीं छोड़ा। किसकी स्टडी रच रहा है? थोड़ा एक सोच। अरे मिट्टी के अंदर कीड़े, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, तू किसकी पढ़ाई कर रहा है? मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है? पेड़ पौधों की पढ़ाई कर रहा है? झूठे हैं, वो है ही नहीं। पशु पक्षी की पढ़ाई कर रहा है, वो भी झूठे हैं, वो भी नहीं है। पहाड़ों की पढ़ाई कर रहा है, वो भी झूठे हैं। बर्फ की पढ़ाई कर रहा है, वो भी झूठे हैं, वो सब मायावी है, झूठा है। बादलों की पढ़ाई कर रहा है, वर्षा की पढ़ाई कर रहा है, वो भी झूठ है। किसकी पढ़ाई कर रहा है बता दो? किसको पढ़ रहा है? इस शरीर को पढ़ रहा है, ये शरीर भी झूठा है। किसको पढ़ रहा है? अरे मिट्टी के अंदर कीड़े बोल। अरे दुष्ट, दानव, राक्षस, प्राणहीन, अपने प्राणों को, अपने मन को पत्थरों में बिखेरने वाले, दो कोड़ी के सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, तू किसकी पढ़ाई कर रहा है? टाइ टमाटर खे खरगोश, वो भी झूठा है। ABCDEFGH, वो भी झूठी है। और बोल। हिंदी संस्कृत फ्रेंच जर्मन, वो भी झूठा है। मिट्टी पर भाषा बोली जाती है और मिट्टी झूठी है। बता किसकी पढ़ाई कर रहा है? बॉलीवुड, फॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, वो भी झूठा है, सब झूठ है। किसकी पढ़ाई कर रहा है? मिट्टी को खोद खोद के किसकी पढ़ाई कर रहा है? वो भी झूठ है, वो है ही नहीं जो तू पढ़ रहा है। पूरी पृथ्वी झूठी है, किसकी पढ़ाई कर रहा है बता? पूरी जो पृथ्वी है ये मायावी है। आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, आंखें झूठी हैं। सत्य में ये है कि वो मांसों का ढेर है, पढ़ाई कर उसकी। वो मांसों का ढेर है, कुल बुलाते उस पर कीड़े ही कीड़े हैं, मवाद है, हड्डियां बिखरी हुई हैं। ये है मिट्टी, पढ़ाई कर ले। जो पेड़ दिख रहा है ना, वो झूठा है, वो मायावी है। उसमें जो पेड़ में जो प्राण है, जो पेड़ को जीवित रख रखा है ना, वही सच्चा है। पेड़ में फल वगैरह आते हैं, फूल आते हैं, तो उसे कौन खाता है? उसे तेरा शरीर खाता है। तो तेरा शरीर भी मायावी है और वो भी मायावी है। तू किसी जीव जंतु को मार काट कर खा रहा है, तो उनका शरीर भी मायावी है और तेरा शरीर भी मायावी है। बल्कि उन्हें तू उन्हें जो खा रहा है वो बहुत 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 ज्यादा तू सृष्टिकर्ता से पंगा ले रहा है। क्योंकि वो मिट्टी का जीवन है, तो खुद को ही नष्ट कर रहा है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी का जीवन है। अगर मनुष्य जितने भी जीवों को खाएगा तो खुद को ही नष्ट कर रहा है, और इतने खतरनाक तरीके से खुद को नष्ट कर रहा है कि बस पूछो मत। कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी अपने बच्चों को नहीं खाता है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है, अगर वो अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो पूरा का पूरा वो पत्थर है, लोहा है, टीन है, जो भी मिट्टी जो दिखाई दे रही है शरीर से कठोर वो है। वो इतना कठोर, मिट्टी उसे इतना कठोर बना देगी कि वो बच्चे पैदा करेगा, और जीवित बच्चों को स्त्री, क्योंकि बच्चे पैदा करने वाली स्त्री होती सबसे बड़ी दुष्ट दोषी वही है। उसने बिना सोचे समझे बच्चे को पैदा कर दिया। इतने पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य फैला दिए। अरे इतने चूहे भी नहीं है जितने मनुष्य। कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी इतने नहीं है जितने मनुष्य हैं इस धरती पर। और मनुष्य एक सबसे खतरनाक प्राणी है। अगर मनुष्य
प्रेमी ज्ञानी बनता है तो वो सत्य से जुड़े और बस अपना जीवन जीकर और उसी में मिल जाए, अनंत अखंड अजर अमर हो जाए। अगर कोई प्राणहीन मनुष्य होता है, अगर वो बच्चे पैदा करेगा तो वो भी प्राणहीन करेगा, बच्चों को सत्य से दूर रखेगा और झूठ झूठ में ही उलझा के रखेगा। तो पूरी पृथ्वी के लिए वो एक राक्षस होता है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए वो दानव होता है, सबको नष्ट करने वाला होता है। प्राणहीन मनुष्य बच्चे को भी प्राणहीन बनाएगा, दोनों ही नष्ट करने वाले होंगे, पूरी पृथ्वी को नष्ट करने वाले होंगे। सभी जीव जंतु पशु पक्षी नदियां पहाड़ पठार सबके लिए एक राक्षस होता है, दानव होता है, और मिट्टी के लिए एक मात्र अंधा कीड़ा होता है, क्योंकि मिट्टी का काम ही है सभ्यता का सर्वनाश करना, मनुष्य का नष्ट करना। प्राणहीन मनुष्य जीवन भर भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहेगा, मैं और मेरा में ही उलझा रहेगा, और पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है ना मेरा है। बहुत बुरा हाल होने वाला है प्राणहीन लोगों का। पूरी तरह से तहस नहस कर दिया मनुष्य ने। स्पेस, नासा, इसरो, फिसरो, रुस्को, क्या क्या बना दिया यार, खुद को नहीं पड़ रहा। अरे मनुष्य, तू भी एक कुत्ते बिल्ली सूअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है रे, छोटा सा जीव है। खुद को पढ़, खुद को पढ़। अरे तुझे चलाने वाला जो है तेरा मन आकाश तत्व है। मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश पंच तत्वों से शरीर है। चार तत्वों से मिट्टी जल अग्नि वायु से पूरी पृथ्वी बनी है। ये शरीर पूरी पृथ्वी ही है, ढांचा है, लेकिन उसको चलाने वाला, उसमें प्राण देने वाला आकाश है। इस शरीर को चलाने वाला जो हमारा मन है, जो प्राण है, वो आकाश तत्व है। वो सच्चा है। अगर हम अपने आकाश को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो मिट्टी पत्थर है, कठोर है, लोहा है, तो हम भी ऐसा बन जाते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने, आकाश अंतरिक्ष ने सर्वनाश करना, नष्ट करना, कण कण में बिखेर कर। तो मिट्टी नष्ट करती है मनुष्य को, जल जीवन देता है। मिट्टी ने पूरी तरह से मनुष्य को कण कण में बिखेर दिया। मनुष्य ने शुरुआत में ही भाषाओं में बांट दिया, कबीलों में बांट दिया, फिर परिवार बनाने लग गया, कबीले बनाने लग गया, लड़ाई झगड़े करने लग गया, घर बनाने लग गया, कपड़े पहनने लग गया, दुनिया भर की चीजें करने लग गया। पूरी तरह से धीरे धीरे बांटता 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 मनुष्य ने वर्णों में बांट दिया, फिर वर्गों में बांट दिया मनुष्य ने, फिर जातियों में बांट दिया, फिर गली मोहल्ले में बांट दिया, कबीलों में बांट दिया। आज मनुष्य इतनी बुरी हालत है कि मनुष्य दुनिया भर के देशों में बढ़ चुका है, दुनिया भर के वर्गों में, वर्णों में, जातियों में बढ़ चुका है। दुनिया भर के गांव मोहल्ले शहर डिस्ट्रिक्ट हर चीज में मनुष्य, विषय वस्तु रिश्ता, कण कण में मनुष्य बढ़ चुका है, क्योंकि मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने नष्ट करना, सर्वनाश करना। अरे मनुष्य दृष्टा और दृश्य का खेल रचती है मिट्टी। काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति, ये जो मनुष्य में जो गुण है वो सारे के सारे मिट्टी के गुण है। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है। अगर मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी जैसा जीवन है। मिट्टी दृष्टा और दृश्य का खेल रचती है। अरे मिट्टी इतनी जबरदस्त है कि मनुष्य कहीं भी चल जाए पूरी पृथ्वी पर, उसकी पीढ़ी के लोग ही उसके सामने आ रहे हैं, उसके अलावा कोई आ ही नहीं रहा है। उसकी पीढ़ी के लोग ही आ रहे हैं। जितना ज्यादा किसी को गोली मार रहा है तो उसकी पीढ़ी की, पिछली पीढ़ी के लोग हैं। किसी इंसान को जितना ज्यादा क्रूर तरीके से कर रहा है तो उसकी पिछली, उसके नजदीक है, और जितना ज्यादा कम कर रहा है तो उससे पीछे पीछे पीढ़ी के लोग। इस तरह से मिट्टी रणनीति करती है, षड्यंत्र रचती है मिट्टी। किसको मूर्ख बना रहा है? अरे वो तेरी पीढ़ी के लोग हैं, मूर्ख अज्ञानी तेरी पीढ़ी के ही लोग हैं। किसको ठग रहा है, किसको गोली मार रहा है, किसको बम बारूद से उड़ा रहा है? वो तेरी ही पीढ़ी के लोग हैं। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो अंधा कीड़ा होता है, सत्य से दूर होता है, झूठ में उलझा रहता है। किसको बम से उड़ा रहा है, किसको बारूद से उड़ा रहा है? वो तेरी ही पीढ़ी के लोग हैं, उड़ा ले। अरे पूरा ब्रह्मांड एक है, मूर्ख इंसान उसका साइकिल ऐसे घूम के आ रहा है, ऐसे सब कुछ तेरा ही है। किसको मार रहा है, किसको लूट रहा है, किसको उल्लू बना रहा है? वो तेरी ही पीढ़ी के लोग हैं, मार ले। किसके साथ में बलात्कार कर रहा है? वो तेरी ही पीढ़ी के लोग हैं। किसको चाकू मार रहा है, किसको गोली से मार रहा है, किसको बारूद से उड़ा रहा है? वो तेरी ही पीढ़ी के लोग हैं। अरे मिट्टी दृष्टा और दृश्य का खेल रचती जबरदस्त तरीके से। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है, नीचे भी और ऊपर भी। किसको ठग रहा है, किसको कामना वासना अहंकार से भर रहा है? वो तेरी ही पीढ़ी के लोग हैं। तेरे ही लोग हैं, जो तेरी पिछली पीढ़ी के, जो तुझे पैदा करने वाला है, उससे पैदा करने वाला है, उसके उधर 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 उधर, वो तेरी पीढ़ी के लोग तेरे सामने आ रहे हैं, तेरे सामने ही आ रहे हैं तेरी पीढ़ी के लोग, और कोई अलग है ही नहीं। मनुष्य सब एक है, मनुष्य मानव प्रजाति है। मिट्टी ने सबको अलग अलग कर दिया, धर्म में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी फादरी रोमन कोथड़ी ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक फलाना ढिमकाना। मिट्टी ने देशों में बांट दिया मनुष्य को। ये चाइना फाइना, अमेरिका, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, रूस, स्पेस, फार्गो, इटली फिटली सब।
मिट्टी ने मनुष्य को जातियों में बांट दिया, तू ये तू ये तू ये गड़म सड़म। मिट्टी ने मनुष्य को वर्णों में बांट दिया, शूद्र ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय। मिट्टी ने मनुष्य को कण कण में बांट दिया, क्योंकि मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को ही सर्वनाश करना। तो मनुष्य आज पूरी तरह से कण कण में बिखर गया। अरे मिट्टी हराओ अपनी मिट्टी। मिट्टी मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देती है, छोटा बना देती है, बहुत छोटा बना देती है। मनुष्य की सुध बुध नहीं होती है, वो हर चीज अज्ञानता में कर रहा है, हर चीज को मेरा मेरा कह रहा है। मूर्ख अज्ञानी भूल जाता है तेरा कुछ नहीं है, तेरा तो केवल आकाश है, तेरा मन ही तेरा है। मन हमारा आकाश है और अंधकार है। जब हम मन को मन से मिलाएंगे तो केवल हमारा वही है, हमारा अंधकार ही है, हमारा केवल मन है, और मन ही आकाश तत्व है, और आकाश ही जिंदा शक्ति है, जीवित शक्ति है, वही अनंत अखंड अजर अमर है, वही ईश्वर अल्लाह है। तो हमारा केवल वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। मनुष्य का केवल उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। मनुष्य का केवल उसी से रिश्ता है, इसके अलावा किसी से रिश्ता नहीं है। अरे वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति कर देती है। पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। कुत्ते ने कुतिया की में डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। बंदर ने बंदरनी की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। हमारा केवल वही है, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला आकाश है मेरे भाई। अरे सब कुछ छोड़ छाड़ दो और केवल खुद को जानो, खुद को पढ़ो, खुद को पढ़ो। अरे पूरी पृथ्वी झूठी है यार, जल भी झूठा है, मिट्टी भी झूठी है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठा है। केवल उनके साथ में आकाश तक तो जुड़ा हुआ है, तो उनका कार्य अलग अलग है। मिट्टी के साथ में आकाश तत्व जोड़ रखा है, मिट्टी के साथ में आकाश तत्व जुड़ा है, तो मिट्टी का कार्य रखा है सर्वनाश करना। वो मांसों का ढेर है, ये शरीर भी हमारा मांस है। तो पृथ्वी पर सभ्यताएं आती रहती है, जैसे मनुष्य से पहले पहले सभ्यता थी, डायनासोर वगैरह की बड़ी सभ्यता थी। वो जिस हिसाब से सभ्यता आती है उस हिसाब से मिट्टी जल से बाहर निकलती है। तो बड़ी सभ्यता थी तो उसमें ज्यादा मिट्टी ने बाहर निकली थी। मनुष्य एक छोटी सभ्यता है, वो भक्ति के लिए बनी है, केवल सृष्टिकर्ता की लीला को समझे, भक्ति में लीन रहे, इसलिए छोटी सभ्यता है। तो उसके लिए छोटे जीव जंतु बनाए हैं सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने। उसकी लीला को समझो यार, उसको नहीं जाना तो अंधे कीड़े के समान बस ऐसे ही चांद पे जा रहा है, मंगल पे जा रहा है, इंडस्ट्रीज खड़ी कर रहा हूँ, फैक्ट्रीज खड़ी कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री श्रद्धामंत्री राष्ट्रपति कलेक्टर फलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर कुछ नहीं है। तो अंधा कीड़ा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा हुआ है, और अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिल रहा है। तो कुछ नहीं है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है तू बस। अरे सत्य तो सत्य है, खुद को पढ़, खुद को पढ़, अरे खुद को पढ़। इसके लिए सृष्टिकर्ता ने तेरा जन्म दिया है। अरे तुझे चलाने वाला वही है मूर्ख, अहंकार से भरा हुआ अंधा कीड़ा। तुझ में प्राण देने वाला आकाश है, तुझे चलाने वाला आकाश है, सृष्टिकर्ता है, विधाता है। खुद को पढ़, उसको उससे जुड़, जब पता लगेगा कि हम है क्या। अरे हम उसी के बच्चे हैं मेरे भाइयों। इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, और वो सबसे हल्का है, लेकिन उस हल्के में ही इतनी शक्ति है जो सारे भरों को चला रहा है। तो जब मनुष्य सबसे हल्का होगा, आकाश बनेगा, तो आकाश से जुड़ेगा। जब वो प्रेमी ज्ञानी बनेगा, सत्य से जुड़ेगा, एक एक चीज सत्य देखेगा, सत्य है क्या। अब मैं सत्य से जुड़ा हूं तो मुझे सब सत्य सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य कितना खतरनाक है, सत्य कितना खतरनाक है। प्राणहीन मनुष्य, अहंकार से भरा हुआ, अरे उसके सामने किसी की मैं नहीं चलती है। मेरा तो बहुत दूर की बात है। जब किसी मनुष्य में मैं होती है, थोड़ी सी भी अकड़ होती है, तो सृष्टिकर्ता उसे प्राणहीन कर देते हैं। उसका डिजाइन इस तरह से किया है, चल तू अकड़ में ही रह, तू मैं में ही रह, तू झूठ में ही रह। इतनी खतरनाक तरीके से मनुष्य का डिजाइन किया है सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने। अरे उससे जुड़ो, जब पता लगेगा वो है क्या। मैं जुड़ा हूं, मुझे पता है। उसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। अरे पृथ्वी तो पूरे ब्रह्मांड में धूल के कण से भी पता नहीं कितनी छोटी है। छोटी सी पृथ्वी है, छोटी सी पृथ्वी। इस छोटी सी पृथ्वी पर बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव, और वो खुद इतना अहंकार से भर गया, खुद ही विधाता बन गया, सृष्टिकर्ता बन गया। बच्चे पैदा करने वाले माँ बाप भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, सृष्टिकर्ता होते हैं, विधाता होते हैं। और वही माँ बाप बच्चे पैदा कर करके जीवित बच्चों को ही तुरंत खा जाएंगे, कच्चे बच्चों को। ऐसा बना देगी मिट्टी मनुष्य को, जिंदे बच्चों को खा जाएंगे, जीवित बच्चों को इतना कठोर बना देगी मिट्टी। अरे सभी जीव जंतु पशु पक्षी बेचारे भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। सबसे खतरनाक होती है जीव के लिए एक भूख। चिड़ियाएं भूखे मर रही हैं, पक्षी भूखे मर रहे हैं, बंदर भूखे मर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, एक दूसरे को नोच खसोट करके खा के मर रहे हैं।
कुछ नहीं मिल रहा। एक रोटी किसी ने डाली बंदरों पे, ऐसे बंदरों का झुंड उस रोटी के लिए ऐसे मारा मारा भग रहा है, एक दूसरे को खा रहे नोच खसोट कर। पक्षियों के लिए सब कुछ नष्ट, प्राणहीन प्राणहीन, पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन प्राणहीन मनुष्य हो गए। मनुष्य, अरे वो तो मर रहे हैं, मिट्टी मार रही है, अरे वो तो बेचारे मर रहे हैं अपना जीवन जीकर। वो इतने महान है, वो मिट्टी का जीवन है, मिट्टी का जीवन है। तेरे तुझे बचाए रखने के लिए है दुष्ट मानव, अरे तुझे बचाने के लिए ही है वो, तेरा जीवन है वो, तुझे बचाए रखने के लिए है वो। मिट्टी तुझे तो इतना कठोर बना देगी, अरे तू तो, वो तो बेचारे अपने बच्चों को तो नहीं खा रहे, अरे तू तो पैदा ही करेगा और सरल तरल निर्मल बच्चों को, कच्चे कच्चे बच्चों को पैदा करते ही छोटे से बच्चे को, जीवित बच्चे को ही खा जाएगा, बना देगी तुझे इतना कठोर मिट्टी। मनुष्य तेरी तो इतनी दुर्गति होने वाली है, इतनी भयानक तरीके से तेरी दुर्गति होने वाली है। अभी जो लग्जरी वगैरह गाड़ियों में घूम रहे हैं, फलाना ढिमकाना, जो तेल फ्लोल और ब्यूटी पार्लर फलाना पार्लर ये बना रहा है, ऐसे कर रहे हैं ना, अहंकार से भरी हुई स्त्रियां कच्चे बच्चे को खा जाएंगी, छोटे से बच्चे को पैदा करते ही खा जाएंगी उसे, इतनी भयानक तरीके से खाएंगी कि बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह से सत्य बड़ा कड़वा होता है, लेकिन सत्य तो सत्य है। मिट्टी अपना काम शुरू कर रही है, इतनी भयानक तरह से खाएंगी। अभी जो बन रही है ना, ओ मेरी ड्रेसेस, मेरा फेस, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, मेरे क्लोथ कैसे लग रहे हैं, माई ड्रेस, माई घाघरा चोली पुकड़ा पुकड़ी, अरे तुम्हारी तो इतनी दुर्गति होने वाली है। बिना सोचे समझे एक बच्चे को जन्म दे देती है स्त्री, इस पत्थर पर, लोहे पर, इतनी कठोर पत्थर पर। इनका तो इतना बुरा हाल होने वाला है, इतना बुरा हाल। बिना सोचे समझे एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है इतनी कठोर मिट्टी पर। बिना सोचे समझे पुरुष स्त्री प्राणहीन दोनों के दोनों कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए। अरे पहले दोनों अपने मन के मालिक बनो, सत्य से जुड़ो, फिर देखो। प्राणहीन कहीं के गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाले दोनों के दोनों दुष्ट राक्षस, बच्चे खाने वाली चुड़ैल, बच्चे खाने वाला राक्षस एक बच्चे को जन्म देते हैं इतनी कठोर, इतनी पत्थर मिट्टी पर, जहां चीख पुकार एक जीव दूसरे का भोजन है। सब कुछ सृष्टिकर्ता नोट कर रहा है, एक एक चीज नोट कर रहा है। अरे उसके प्रकोप से कैसे हम उसी में हैं। अरे प्राण देने वाला वो है, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वो है, ये शरीर पूरी पृथ्वी ही है और पूरी पृथ्वी को चलाने वाला बनाने वाला वही है। मनुष्य की तो इतनी जबरदस्त दुर्गति होने वाली है कि बस रूह कांप जाए, रूह कांप जाए। अरे छोटे से बच्चे को पैदा करके स्त्री ऐसे खा रही है उसको, अपनी योनि में से बच्चे को निकाल कर और उसे खा रही है। इंतजार कर रही है कब निकले ये बच्चा, निकलते ही उसे कच्चा खा रही है, जीवित बच्चे को। बच्चा चीख रहा है, तड़प रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसे खा रही है। मिट्टी बना देगी ऐसे, अरे मिट्टी इतना कठोर बना देगी, इतना खतरनाक बना देगी मनुष्य को, बस पूछो मत। मिट्टी नहीं, वो मांसों का ढेर है। मनुष्य ने बहुत अति कर दी यार, जानवरों को सेकंडों के हिसाब से मार काट कर खा रहा है, जंगलों को काट दिया अपनी कामनाओं के लिए। इतनी दुर्गति होने वाली है मानव की तो बस पूछो मत। इतनी दुर्गति, इतनी भयानक त्रासदी, यार इतनी भयानक तरीके से मनुष्य की मुक्ति होने वाली है। बच्चों में जीवन होता है, सरल तरल निर्मल होता है। बच्चे जैसे ही, जब बच्चे स्त्रियां खाएंगी तो बच्चे में जीवन होता है, बच्चे मुक्त। पैदा करने वाली स्त्री और खाने वाली भी स्त्री, बिना सोचे समझे तूने पैदा कैसा कर दिया। पहले सत्य से जुड़ती, पहले प्रेमी ज्ञानी बनती, पहले अपने मन की मालिक बनती। जैसे कुतिया अपने मन की मालिक होती है, बिल्ली अपने मन की मालिक होती है, सारे जीव, गधी अपने मन की मालिक होती है, घोड़ी अपने मन की मालिक होती है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। तो मानव, तू भी एक छोटा सा जीव है। सर्वप्रथम अपने मन का मालिक बन, अपने मन का मालिक बन, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। पहले अपने मन का मालिक बन, उसके बाद में
बच्चे को जन्म दे, क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षी सत्य से जुड़े रहते हैं, तो मनुष्य सबसे पहले सत्य से जुड़े, उसके बाद में बच्चे को जन्म दे। पहले सर्वप्रथम सत्य से जुड़े, आकाश से जुड़े, अपने मन को मन से जोड़े। जैसे मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, लेकिन मिट्टी जल अग्नि वायु तो झूठे हैं, मायावी हैं। ये शरीर भी झूठा है, पूरी पृथ्वी झूठी है, लेकिन पृथ्वी को बनाने वाला, पृथ्वी को चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला, जो इस शरीर में प्राण देने वाला, वो आकाश तत्व है। तो सर्वप्रथम मनुष्य अपने आकाश को आकाश से जोड़े, अपने मन को खाली करे, निर्विचार करे, मौन करे। आकाश खाली है तो मन से मन को मिलाए, उसके बाद में जो कुछ करना है बाद में करे, पहले अपने मन को मन से जोड़े। उसके बाद में जो कुछ करना है, बच्चे पैदा करने आप करे, पहले सत्य से जुड़े। इतनी भयानक, अरे इतनी भयानक तरीके से गया मनुष्य। तेरा साइंटिस्ट फाइंटिस्ट इसरो फिसरो सब तेरा गया। अंधे कीड़ो, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़ो, अहंकार की स्टडी खड़ी करने वाले, अहंकार से भरी हुई सब कुछ खड़ी करने वाले, तुम्हें अहंकार ही लेकर डूब जाएगा। अरे अहंकार पत्थर है, कठोर है, क्रूर है। अहंकार ही मानव सभ्यता का सर्वनाश करेगा, और इतनी खतरनाक तरीके से सर्वनाश करेगा, इतनी भयानक तरीके से सर्वनाश करेगा कि बस रूह कांप जाती है। ज्ञानी प्रेमियों ने एक ही बात कही है, अहंकार दुख है, अहंकार ही दुख है, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। अरे मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन ही उसका अहंकार है, उसकी मैं है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है ना मेरा है मेरे भाइयों, केवल वो है। जब मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है तो अहंकार से भरा होता है, कठोर होता है, पत्थरों के बंधनों से, मिट्टी के बंधनों से लिप्त होता है। वो पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते, उसका एक ही नियम है, हर चीज चलयमान है, जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है, हर चीज चलयमान है, किसी भी चीज को नहीं बांध सकते। मनुष्य ने अपने आकाश को ही बांध दिया, और आकाश को बांध नहीं सकते। आकाश स्वतंत्रता है, आकाश स्वतंत्रता चाहता है मेरे भाइयों, किससे बंधना नहीं चाहता। इसलिए मनुष्य भी स्वतंत्रता चाहता है, किससे बंधना नहीं चाहता। जब मनुष्य अपनी मैं को हराएगा, बहुत हो गया, अपनी मैं को हरा लो अहंकार से, अपने अहंकार को दूर कर लो। उसके सामने किसी का अहंकार नहीं। मनुष्य तू उसका प्राण लेके बैठा है, अरे तुझे चलाने वाला, तुझ में प्राण देने वाला, तुझ में मन भरने वाला वही है, तो तू तेरी औकात उसके सामने अहंकार से भरेगा, तू उसके सामने मैं बोलेगा। अपनी मैं को हरा दे, पूरी तरह से अपने अहंकार को जीरो कर दे, फिर देख तुझे वो सबसे बड़ा बना देगा, सबसे बड़ा बना देगा। वो बनाने वाला वो है। अरे हम उसकी हवा लेके चल रहे हैं यार, हम हवा के बिना 2-3 मिनट 4 मिनट ज्यादा जिंदा नहीं रह, तो हवा देने वाला वो है, पानी देने वाला वो है, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वो है, पूरी पृथ्वी को चलाने वाला वो है, सब कुछ वो है। अपनी मैं को पूरी तरह से हरा, गालों पर थप्पड़ मार, तेज से, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तेज से मार, तेज से मार, तेज से मार, तेज से मार। बस अपनी मैं को हरा, अपने मन को पत्थरों से, मिट्टी से, कठोर से, क्रूर से दूर लेके आ जा। जल में आ जा, जल जीवन दे देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तन मन में बांट देगा, प्रकाश अंधकार में बांट देगा। प्रकाश झूठा है और अंधकार ही सत्य है। अंधकार हमारा मन है, प्रकाश हमारा तन है। तन झूठा है, मन सच्चा है। सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, एक बना देगी। हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आ जाएंगे। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, हम भी आकाश से जुड़ जाएंगे। हमारा मन मन से जुड़ जाएगा, हमारा आकाश तत्व तो आकाश से जुड़ जाएगा। उसके बाद में तुम्हारा अनुभव होगा, तुम्हारा खुद का सब कुछ होगा। फिर जो भी मनुष्य अहंकार से भरा है ना, फिर सत्य सत्य देखेगा, उसका रो रो के उसका बुरा बुरा हाल हो जाएगा, तड़प तड़प कर रो रो के उसकी सारी जिज्ञासा, सारी तर्पण, सारी जकड़न सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मनुष्य पूरी तरह से मौन हो जाएगा, जब उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। जब मनुष्य प्रेम से परमात्मा से जुड़ेगा ना, उसके बाद में बोले वो, उससे पहले कुछ ना बोले। पहले अपनी मिट्टी को हराए, अपने अहंकार को हराए, अपनी मैं को हराए। जब मनुष्य में प्रेम होगा, जब वो आकाश से जुड़ेगा, अपने मन को मन से जुड़ेगा, उसके बाद में मुझसे बात करे और बोले वो। तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस खुद का होगा, तुम्हारा खुद का अनुभव खुद का होगा। अरे यार पूछो मत, उसके बाद में देखो तुम। अगर अगर मैं तुमसे कहूंगा ना कि तू अपनी जान दे मेरे लिए, तो तुम तुरंत दे दोगे। अगर मैं तुमसे कहूंगा ना ये काम कर दे, तो तुम वो काम कर दोगे। जब तुम्हें प्रेम होगा ना, मेरी बात है, क्योंकि तुमने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, मिट्टी कठोर है, क्रूर है, तो मेरी बातें बुरी लग रही है। तुम्हें बुरी नहीं लग रही मेरे भाइयों, तुम्हारी मिट्टी को बुरी लग रही है। तुम्हारी कठोरता, क्रूरता, अहंकार को बुरा लग रहा है। वो मिट्टी है ना, मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है।
तो तुम्हारी मिट्टी को मेरी बातें बुरी लग रही है यार, तुम्हारी मिट्टी को, तुम्हारी कठोरता को, तुम्हारे पत्थर को मेरी बातें बुरी लग रही है। लेकिन सत्य हमेशा उस मिट्टी को बुरा ही लगता है। मिट्टी बड़ी दुष्ट है यार, बड़ी खतरनाक है, भयानक है, मांसों का ढेर है, कुलबलाते कीड़े। मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। मिट्टी भयानक है, भयानक से भयानक है। तो तुम्हारी मिट्टी को बेकार लग रही है, लेकिन मैं तुम्हें मिट्टी से दूर करना चाह रहा हूँ कि मिट्टी तुम्हें इतना खतरनाक बना देगी, इतना भयानक बना देगी कि तुम छोटे छोटे बच्चों को खा जाओगे बिना सोचे समझे। अपनी मिट्टी को दूर करो, बस अपनी मिट्टी से अपने मन को दूर करो। अपने मन में एक भी मिट्टी का कण बसा के मत रखो, क्योंकि वो मिट्टी का कण तुम्हें अंधा कीड़ा बना रहा है। वो एक कण जो है वो अंधा कीड़ा है, इसलिए मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है। वो मांस का कीड़ा है कुलबुलाया हुआ, तो तुमने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, तो तुम भी अंधे कीड़े बने हो। अपनी मिट्टी को हराओ, बस अपनी मिट्टी को हराओ। तेज तेज से गालों पर थप्पड़ मारो, 2 3 4 साल तक एक जगह बैठ जाओ, कहीं मत जाओ। उसके बाद में तुम जो भी कुछ करना है करो, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम सबसे, मुझे पूरी पृथ्वी पर करुणा समर्पण है। सब मेरा ही तो है, सब मेरे हैं यार। अपनी मिट्टी हराओ मेरे भाइयों, मिट्टी तुम्हें इतना खतरनाक बना देगी, इतना भयानक बना देगी, खुद तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम पहले सत्य से जुड़ो, अपनी मिट्टी हराओ, सरल तरल निर्मल बन जाओ, जल में आ जाओ। जल तुम्हारे मन को, तुम्हारे प्राणों को, तुम्हारे आकाश तत्व को जीवन दे देगा। अब तुम्हारे आकाश को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे प्राणों को जीवन मिल जाएगा। जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तुम्हें मन का मालिक बना देगा। सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, तुम्हें एक बना देगी। अब तुम्हारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे और वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तुम भी आकाश से जुड़ जाओगे। अब तुम अनंत अखंड अचर अमर हो जाओगे। अब तुम मुझसे बात करो, अब मेरी बातें तुम्हें इतनी अच्छी लगेंगी, इतनी अच्छी लगेगी कि तुम मेरे लिए पता नहीं क्या कर दोगे। मेरे लिए कुछ मत करो, मैं सुअर की टट्टी हूँ, तुम बस उसके लिए करो, उसकी भक्ति में लीन रहो। बस केवल वो है, मैं तो सुअर की टट्टी हूँ, 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ, केवल वो है सत्य। उसकी भक्ति में लीन रहो मेरे भाइयों। मानव सभ्यता का निर्माण इसलिए हुआ है ताकि मनुष्य केवल भक्ति करे, सृष्टिकर्ता की भक्ति करे, क्योंकि मेरे भाइयों वो अनंत ब्रह्मांड है, वो अनंत अखंड अचर अमर है, वो इतना बड़ा, इतना विराट विशाल है। जब तुम उससे जुड़ोगे तभी पता लगेगा कि वो है क्या। अरे वो बस पूछो मत, वो है क्या, आई कांट एक्सप्लेन, मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। उससे जब जुड़ोगे ना तब पता लगेगा कि वो है क्या। अरे उसके सामने ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ, पता है पूरे ब्रह्मांड में कितने ही ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं, वो भी उसके सामने धूल के कण के समान है। वो इतना बड़ा है, वो अनंत ब्रह्मांड है, वो अखंड ब्रह्मांड है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। उसका पता ही नहीं वो कितना बड़ा है, वो अंधकार है। वो अखंड ब्रह्मांड है मेरे भाइयों, वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमें खुद ही नहीं पता कितना बड़ा है। मैं उससे जुड़ा हूं तो मुझे ही ऐसा लग रहा है कि मैं कितना बड़ा हूं। मुझे ही मेरे सामने गैलेक्सीज, फैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, पृथ्वी, चांद, सितारे सब छोटे लग रहे हैं मेरे भाइयों। उसने मुझे इतना बड़ा बना दिया क्योंकि मैं उसका बच्चा हूं। जब हम उससे जुड़ेंगे तो हमें वो बहुत बड़ा बना देगा, वो हमें बहुत बड़ा बना देगा मेरे भाइयों। क्योंकि मानव सभ्यता का निर्माण इसलिए हुआ है कि देख मनुष्य, तू शरीर से छोटा सा बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव है, लेकिन तेरा मन अखंड ब्रह्मांड है। इसलिए उसने लीला रची मेरे भाइयों। सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने, आकाश, अंतरिक्ष, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब ने लीला रची है मनुष्य की कि मनुष्य तू जान, तू शरीर से छोटा सा जीव है, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है, लेकिन मन तेरा अखंड ब्रह्मांड है। मन से तू अनंत अखंड अचर अमर है। इसलिए मानव सभ्यता का निर्माण किया है। तो एक जगह शांत बैठ जाओ, तुम नहीं भाग रहे हो, तुम्हें मिट्टी भगा रही है, क्योंकि मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने। जैसे ही मनुष्य मिट्टी से बनता है, अपने मन को भानता है, तो मिट्टी तू से दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते मिट्टी में मिला दे। तो मिट्टी का काम रखा है नष्ट करना, जल का काम रखा है जीवन देना। तो खुद को मिट्टी से दूर करो मेरे भाइयों, खुद को मिट्टी से दूर करो, अपने मन में से मिट्टी निकालो, अपने मन को मिट्टी से दूर कर लो। बस थप्पड़ मारो, आपका मन अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारते रहो, अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारते रहो, अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारते रहो, अंधकार में जाएगा। क्योंकि हमारे मन में सारी पृथ्वी की चीजें चलती रहती है, दिखाई देने वाली चीजें, सुनाई देने वाली चीजें, खाने की चीजें, मुंह के, यही चीजें चलती रहती हैं। और ये स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी ये घूमते रहते हैं। थप्पड़ मारेंगे तो हमारा मन अंधकार में जाएगा। एक दिन ऐसा होगा, थप्पड़ मारते रहे 2 3 साल में, हमारा मन प्रकाश को छोड़कर, मिट्टी को छोड़कर अंधकार में आ जाएगा। बस यानी जल में आ जाएगा, मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल जीवन दे देगा, एक बना देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। मल यानी मिट्टी, पत्थर, कठोरता,
क्रूरता, अहंकार, ये मल है। और निर्मल, बस जल हमारे मन को जीवन दे देगा, एक बना देगा, सरल तरल बना देगा। हमारे मन को, हमारे आकाश तत्व को, हमारे प्राणों को जीवन मिल जाएगा। अब जल अनंत अखंड अजर अमर बना देगा। जल का काम है बस मेरे भाइयों इतना ही है।